नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन किए गए पुण्य कार्य आपके साथ हमेशा रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते और हर जन्म में ये पुण्य कार्य किए गए आपके साथ रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आंवला नवमी या अक्षय आंवला नवमी की। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। अक्षय आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है। धार्मिक मान्यता अनुसार अक्षय नवमी का वही महत्व है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन विष्णु भगवान ने कूष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कूष्मांड की बेल उत्पन्न हुई। इसी कारण आज के दिन कूष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। साथ ही आज ही के दिन विधि विधान से तुलसी का विवाह कराने से भी कन्यादान तुल्य फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तक आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के अतिरिक्त भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन स्नान, पूजा, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी और कूष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह आप कर सकते हैं पूजा। प्रातःकाल स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करें। दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्राय नमः मंत्र से पूजन करना चाहिए। साथ ही आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा अर्पित करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर कर्पूर या घृतपूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए की गई पूजा पर व्रत भी रखा जाता है और इस दिन रात में भगवान विष्णु को याद करते हुए जागरण किया जाता है। आयुर्वेद में आंवले को चमत्कारी औषधि कहा गया है। इसकी उत्पत्ति जगत पिता ब्रह्मा के आंसुओं से हुई है। जब धरती का कोई वजूद नहीं था, चारों ओर जल ही जल था, उस समय ब्रह्मा कमल पुष्प पर बैठकर तप कर रहे थे। प्रभु प्रेम में उनकी आंखों से आंसू टपके और आंवला पैदा हुआ। आंवला नवमी के दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्नदान करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इस दिन मान्यता है कि सतयुग का आरंभ भी हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। साथ ही यह फल भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। चरक संहिता में बताया गया है, अक्षय नवमी को महर्षि च्यवन ने आंवला खाया था, जिससे उन्हें पुनः जीवन अर्थात नव यौवन प्राप्त हुआ। आप भी आज के दिन यह उपाय करके नव यौवन प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आंवले का रस हर रोज पीने से पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और पाप नष्ट होते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक दूध, चाय नहीं पीनी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हो वो तुरंत आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।